बिहार की बात हुई, बात महाराष्ट्र की हुई, बात अब बंगाल की भी होगी तमिलनाडु के बाद, जहां पर 2026 में चुनाव है। लेकिन सियासी संग्राम अभी से तेज हो गया है। बीजेपी दीदी के मजबूत किले को फतेह करने के लिए जोर लगा रही है। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बांग्ला भाषियों पर अत्याचार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इंटरनेशनल एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भाषाई आतंकवाद का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बात करने लगे हैं। इधर बीजेपी बिहार की ही तरह बंगाल में भी एसआईआर की मांग जोर शोर से कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटना जरूरी है। बिहार के लिए बंगाल का जनता वेट कर रहा है। बिहार में जैसे हुआ है बंगाल में होना चाहिए। और यहाँ 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। बीएसएफ को, भारत सरकार को जमीन ममता बनर्जी का सरकार नहीं दिया है, इसलिए यहाँ 1 करोड़ के आसपास घुसपैठिया, खास करके रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने घुसपैठिया है, ये आकर हमारी ज़मीन छीन रहा है, हमारी बहन बेटी का सुरक्षा छीन रहा है, हमारी वोट छीन रहा है, हमारी रेशन छीन रहा है, हमारी काम छीन रहा है। ये तुरंत यहाँ एसआईआर के द्वारा ये लोग को पहले डी वोटर कर देना चाहिए, वोटर लिस्ट से इसको हटाना चाहिए, उसका बाद ये लोग को पुशबैक करना चाहिए। अब मसला तो अवैध प्रवासी का है, बांग्ला भाषियों का नहीं है, बांग्लादेशियों का है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भाषाई आतंकवाद हो रहा है। तो पहले तो हम इसे समझ लें कि ये बांग्ला भाषियों के साथ अत्याचार हो रहा है या बांग्लादेशियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे वो बंगाली अस्मिता से जोड़कर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी, इस पर आपका टेक। देखिए, इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है मुझे कहने में कि ममता बनर्जी हमेशा इस तरह की विभाजक राजनीति करती है। उन्होंने प्रदर्शन कर दिया कोलकाता में कि देश भर में बंगाली लोगों पर अत्याचार हो रहा है। क्या देश के किसी हिस्से में किसी बंगाली पर किसी तरह से कोई अत्याचार कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक कवर फायर के तौर पर देखा जाता है। कई बार कहते हैं ना कि आपको कुछ करना है और उसके लिए बोल कुछ और रहे हैं। अब चूंकि उनको दिख रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनकी चिंता वो भी 2005 में करती थी, जब 2011 में सरकार में नहीं आई तो उसके पहले यही सवाल ममता जी खड़ा करती थी कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट निकालने नहीं दे रही। आज वही भाषा बदल गई है, ममता जी की हो गई। और भला सोचिए, देश का कौन हिस्सा है भाई, कहीं से एक खबर नहीं आई, लेकिन ये ऐसी पार्टी है जिसने देश में विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की है, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, कहा कि हर राज्य में बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। हमें तो कहीं नहीं दिखता है, और जो बंगाली हैं उनको भी लगता होगा कि हम तो जहां हैं यहाँ के हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। जैसे मैं तो अपने शहर जिस प्रयागराज से मैं आता हूं, वहां तो जो बंगाली हैं वो हमसे ज्यादा बंगाली हैं। उनका अपना शहर या किसी का भी जो शहर है, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता जाने का डर होता है। 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी वहां बहुत ताकतवर है। उनकी ताकत की एक बड़ी वजह जो फिरहाद हकीम जैसों के बयान से भी दिखता है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल विधानसभा है, उनकी वजह से है। और उनको लगता है कि अगर एक छोटा सा भी हिस्सा हिंदू मतदाताओं का आया तो उसमें लाभ होगा। इसी वजह से वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा रही हैं और देश में विभाजन की कोशिश कर रही हैं अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। तो बीजेपी का अगर ये स्ट्रेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर है तो फिर डर क्यों है ममता बनर्जी को? उनको डर लग रहा है उनके वोट चले जाएंगे। उसी का धरातल तैयार कर रही हैं वो। जब ये बात कहती हैं कि बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है तो उसी का धरातल तैयार कर रही हैं। जैसे कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसको लेकर बिहार में जितनी आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ासतौर से अब आप सुप्रीम कोर्ट देखेंगे वहाँ पर भी जिस तरह की बात कही गई है अब कि 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र हैं वो 13 करोड़ से ज़्यादा है। 13.189 मतलब करोड़ जो है वो प्रमाण पत्र दिए गए हैं।
तो जिस तरह की वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरह से उसको किया जा रहा है, किस तरह दिक्कतें हैं, जो ममता बनर्जी उसी को आगे बढ़ाने के ये पूरा धरातल तय कर रही हैं कि ये जो जब वो विरोध करेंगे SIR का, वो इसीलिए करेंगी कि भाई ये बांग्लादेशियों को, मतलब जो बंगाली लोग हैं उनको बांग्लादेशी बनाकर बाहर निकालना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तैयार हो। दूसरी तरफ एक डर भी है, जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह से अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है पिछली बार, उसका भी डर कहीं ना कहीं है कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से अपने संगठन को वहाँ मजबूत किया है, जिस तरह से वहाँ पर कई नेता उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अपनी तरफ खींचे हैं या बाकी जगहों से खींचे, तो उस तरह से जो उन्होंने संगठन को मजबूत किया उसकी भी कहीं ना कहीं डर जो है ममता बनर्जी में है। बिल्कुल।